आग लगाओ, राज करो। क्या अंशु, तुमने क्या कर दिया? मतलब जो भी आज हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मजा लेकर चैन से अपना जीवन यापन कर रही हो। मैंने बोला था कल या परसों के वीडियो में, और ऐसा नहीं है कि अंशु मेरा वीडियोस नहीं देखती है, बिल्कुल देखती है। मैंने बोला था कि अगर चाह नहीं रही हो सच में कंट्रोवर्सी करना, तो तुम्हारे जो स्पेशल गेस्ट थे उनको तुम मना कर दो। अगर चाह नहीं रही हो तो तुम मना कर दोगी, तो ऐसा नहीं है कि वो माने नहीं। लेकिन अंशु तो खुद चाह रही है। ये सब जो हो रहा है ना, इसकी सारी की सारी फसाद की जड़ अंशु है। कुछ लोग आएंगे कमेंट करने, लेकिन कोई बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैं काजल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्रेम पूर्वक। प्लीज पूरी वीडियोस देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। जूली आंटी, अप्सरा मॉम आमने सामने, और इस बात की आशंका थी ही, क्योंकि अप्सरा मॉम का कंटेंट जैसे ही खत्म होगा वैसे ही सामने आएंगी मैदान में। ये किसी को भी नहीं छोड़ती हैं जवाब दिए बिना। तो ये किस खेत की मूली हैं? और जूली आंटी जानबूझकर इस आग में कूदी हैं, सिर्फ उसके वजह से, अंशु के वजह से, सिंपैथी कार्ड देने के लिए। और मैं कहीं ना कहीं जूली आंटी को भी समझती हूँ कि ये इसलिए कूदी है कि अंशु ने इनको मनगढ़ंत कहानी कुछ बताई होगी कि राज फैमिली ने उसको कितना टॉर्चर किया है, कितना कुछ वो बर्दाश्त कर रही है, जिसके वजह से किसी का अगर कोई दुखड़ा रोए ना, तो कोई भी उसका साथ और कंधा देगा देने के लिए। और जूली और स्वैगी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये सिंपैथी कार्ड खेल गई और ये फंस गए। आज दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये मजा ले रही है। भाई साहब ताव से सोई हुई है, हंस रही होगी। मैं जूली आंटी से कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ एक लगाव के वजह से उसको सपोर्ट आप कर रही हैं, और सपोर्ट करने के वजह से आपने ट्रेन में जो भी बोला, शुरुआत वहां से हुई। ट्रेन में आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। सामने वाले बंदे ने कंट्रोवर्सी शुरुआत की नहीं की, वो मैटर नहीं करता है। उसने अगर कुछ बोला भी आपके पहले कहीं पैनल पे जाके कहीं भी, तो आपके लिए गंदगी नहीं परोसी, आपके लिए गलत नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला कि दुश्मनों को बुलाकर क्या साबित करना चाह रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ किसको बोल रहा था? अंशु को बोल रहा था। लेकिन आप लोगों ने अपने पे बात ले ली, क्योंकि अंशु को कुछ ज्यादा ही अपनापन आप देने चली थी, और उस अपनापन के चक्कर में आज आप अपने आप को ही कीचड़ में उतार दी। तो क्या ये हम समझे कि आप जो दिख रही हैं वही है रियल फेस? क्योंकि असलियत एक न एक दिन दुनिया के सामने आती है। और आपने गंदगी बोलना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया, मेढक मेढकी काला और न जाने क्या क्या। अभी कल के वीडियो में, आज के वीडियो में इनका शॉर्ट वीडियो आता है जिसमें इन्होंने बहुत भद्दे तरीके से बुढ़ा, कुत्ता, कुकुरा, न जाने क्या क्या, और मनीषा को बद्दुआ तक दे डाली कि ऐसा भगवान न करे, मैं मद्दुआ देती हूँ कि ऐसी बहू किसी के घर में आए। ये आपका लैंग्वेज है, ये आपकी पहचान है। आप लाख स्विमिंग पूल बना लीजिए अपने घर में, लाख ऑफिस बैठा लीजिए, 3 फ्लोर आपका घर हो चाहे 10 फ्लोर हो, मैटर नहीं करता है। आजकल तो जो पापी लोग होते हैं ना, उन लोगों का ज्यादा, उन लोगों के पास धन दौलत होता है। 3 फ्लोर घर, ऑफिस, स्विमिंग पूल, गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, कुछ भी हो, 2 नंबर की कमाई जिसके पास होती है ना, वो सबके पास होता है। लेकिन इज्जत नहीं होती है उनके पास, क्योंकि वो हमेशा पाप, छल, कपट, मार धाड़ करके ही लूटते हैं, और लूट के अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। उनके पास भी दौलत है। तो आपका ये सब शो ऑफ दिखाना, शो ऑफ करना कोई मतलब नहीं है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे पहचान काफी है, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। तो आपने जो अपना मुंह गंदा किया, मुंह से अपने बोला, रियल फेस आपका ये दिखा कि आप एक्चुअली ऐसी हैं। आप लगातार शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही थी, शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही थी, सिर्फ इसलिए कि अंशु ने सिंपैथी कार्ड खेला आपके साथ में, अपना दुखड़ा रोया, और वो जहर आपके अंदर घुस गया, उसके अंदर का जहर आपके अंदर घुस गया, और आप उस दिन से राज फैमिली के लिए इतना सब बोलने लग गई।
तो अप्सरा मॉम का जो कहना है कहीं ना कहीं सही कहना है। मुझे भी लाइव में आकर बहुत सारे लोगों ने बोला कि अंशु के गांव वालों से काफी लोगों की बातचीत होती है, अंशु के बड़े पापा की लड़की से भी बात होती है। एक्चुअली अगर पता करना है तो अंशु के गांव में जाइए। एक बात फैक्ट है कि एक जो लड़की है जिसके लिए लोग मुझे भी बोल रहे हैं कि अनाथ है बेचारी, उसका साथ दीजिए, इनोसेंट है, बिचारी तो नहीं है। एक चीज मैं लिख कर देती हूं कि बिचारी वो नहीं है। खेल गई वो, दो लोगों के साथ खेल गई, अपना खुद का पीछा छुड़ा लिया। अब उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको जवाब देना नहीं है। जो जवाब दे रहा है उसको उसके पाले पड़ा है। मतलब एक इंसान गलत हो सकता है ना, हर इंसान लाइफ में कैसे गलत हो सकता है। चलो आपके मायके वाले गलत हो सकते हैं, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़ा भाई, बड़ा बहन, सब मायके वाले गलत हो सकते हैं। अंशु के ननिहाल पक्ष का तो सगा होता है ना, ननिहाल पक्ष का क्यों नहीं साथ दिया शादी में? मौसी तक नहीं आई, सब लोग जिंदा है, मामा मामी किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों आए तक नहीं शादी में? क्यों? वाई? क्यों अंशु क्यों नहीं आए? जवाब दो ना सोशल मीडिया पे। जिसकी सगी नहीं हो तुम, उनका नहीं हुए तुम, तो राज फैमिली का क्या होगा? चलो ठीक है, मैं 1000 बार बोलती हूँ, बहुत गंदी है फैमिली, बहुत मतलब इनका इज्जत ही नहीं है सोशल मीडिया पर। फिर भी इन्होंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारा साथ देने का आज नतीजा है कि तुम्हारे सपोर्ट में कोई और उतरा है और इधर से और। तुम इतनी ही सही थी तो, इतनी ही सही थी तो तुम्हारा परिवार क्यों नहीं आया? तुम्हारे ननिहाल पक्ष के क्यों नहीं आए? सवाल पूछता है ना आखिर में, क्यों? सब एक रिश्ता तुमसे छूट गया, तुम्हारी बुआ क्यों नहीं आई? चलो दो पक्षों को छोड़ो, तुम्हारी बुआ तक तुम्हारे साथ नहीं आई साथ देने के लिए, क्योंकि तुम गलत हो, हर तरीके से गलत हो। और आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम हो गलत। और तुम ये जो सिंपैथी कार्ड खेलना चाहती हो ना, ये जो 2 दिन पहले फैलाया था एम्स वाला जो घटना था, आज पता चला है कि ये डिलीट कर दी है वो कम्युनिटी। क्योंकि इनको पता है जब इंसान गलत नहीं होता है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब गलत होता है ना तो हर वो सबूत मिटाता है जिससे उसको फंसने का डर हो। तो कम्युनिटी उसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि ये गलत था और ये गलत तरीके से कम्युनिटी डाली गई थी, सोची समझी साजिश के तहत। मैंने रिएक्शन वीडियो में बोला था कि अंशु ये जो कंट्रोवर्सी है पनपेगी तुम्हारे ही वजह से। आज राजपूत फैमिली जो स्वैगी सिंह राजपूत और जूली आंटी जो भी गंदगी कर रही हैं तुम्हारे पक्ष के वजह से कर रही हैं, तुम्हारा दुख देखकर कर रही हैं, तुम्हारे सपोर्ट में बोल रही हैं। तो तुम कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हो और सच में नहीं चाहती हो, सच में, तो तुम उनको फोन करके मना कर दो। क्योंकि अप्सरा मॉम ने बोला था कि तुम उनको मना कर दो कि वो इतनी गंदगी ना करें, लेकिन जूली आंटी मानी नहीं, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट देती रही। यानी कि तुमने मना नहीं किया और तुम जानबूझ के चाहती थी कि ये कंट्रोवर्सी हो। मैं नहीं जीत सकी राज फैमिली से, तो कोई तो हो मुंह तोड़ जवाब दे और मैं मजा लूं। तो ये खुद न जीतने का जो खुन्नस था ना वो दूसरी फैमिली को दे दिया कि तुम लोग लड़ो, और ये फैमिली अपना ली, उनको बेटी बना ली। अंशु को इन्होंने बेटी बना लिया। तो आज अप्सरा मॉम का कहना था कि मैं आज पछता रही हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे से ज्यादा तुम पछताओगी। और ये मैं भी लिख के देती हूं कि जब हर रिश्ता इसके लिए छूट गया जो सगा था, और आज राज फैमिली भी छूट गई, तो जूली आंटी को भी मैं बोलूंगी कि किसके लिए लड़ रहे हो? अपना इमेज डाउन कर दिया आपने, वो आपकी भी सगी नहीं रहेगी, एक दिन वो लिख के रख लो। ये ऐसी लड़की है। और ये चीज लाइव में सचिन ने बोला कि जिस दिन से इससे रिश्ता जुड़ा ना, उस दिन से कुछ ना कुछ हमारे घर में खमंडर मचा रह गया, मतलब खलबली मची रह गई, हमारे घर में कुछ ना कुछ होता रह गया। तो सच में कभी कभी जो इंसान बोलता नहीं है ना, वो इंसान अंदर से बहुत ही जहरीला होता है। और अंशु को इनोसेंट समझने की गलती मत करिएगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो सिंपैथी कार्ड खेलने वालों के साथ में हो। जहां पे अंशु सही है वहां पे मैं सपोर्ट करती हूँ, करूंगी, आगे भी करूंगी। जहां पे लगेगा कि बेफजूल उसको
फंसाया जा रहा है। लेकिन आज जो भी हो रहा है ना वो अंशु के वजह से हो रहा है, क्योंकि अंशु को अप्सरा मोम ने भी वार्निंग दिया था और हम लोगों ने भी वार्निंग दिया था कि सच में तुम कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हो अंशु, तो तुम अपने स्पेशल गेस्ट को मना कर दो। अंशु चाहती अगर तो आज ये जो हो रहा है ना नहीं होता, क्योंकि अंशु फोन करके मना कर देती कि आंटी आप मान जाओ, या अंशु ये अपडेट आकर दे दे कि हमने मना किया था और ये नहीं मानी जूली आंटी, तब आपको समझेंगे कि आप सही थे। क्योंकि इन्होंने मना नहीं किया, अंशु की बात कर रही हूं, मना नहीं किया इन्होंने, तभी आज ये जूली आंटी इस तरह से गंदगी करने पे उतारू हैं। इतनी गंदगी। आज जूली आंटी का वीडियोस भी मैंने देखा, अप्सरा मोम का भी वीडियोस देखा। अप्सरा मोम के तरफ से तो लैंग्वेज खराब नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने तरीके से दिया है जवाब। लेकिन जूली आंटी का कहना है कि जब तक माफी नहीं मांगेगा तुम्हारा बेटा, तब तक मैं सबूत नहीं दूंगी कि तुम्हारी बहू कैरेक्टरलेस है। सबसे पहली बात कि यही बोलना बहुत बड़ा पाप है जूली आंटी, आपके लिए मैं बोल रही हूं, जो आपने किसी के कैरेक्टर को सोशल मीडिया पर लाकर रख दिया आपके घर में, जिसके घर खुद के क्या बोलते हैं पतलों के हो ना, दूसरे का घर नहीं फूका करते, क्योंकि दूसरे का घर से अपने घर में भी आग लग सकती है। तो आपकी खुद की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। अपनी बेटी अगर गलत रहती तो आप अपने घर में छुपा ले जाती, जब अपने पे पड़ती है ना तब समझ में आता है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया, भगवान ने भी नहीं दिया है कि आप किसी की बेटी की इज्जत उछालिए। कल के डेट में आपके ऊपर भी आएगा। आपने सरेआम आकर सचिन मनीषा के कैरेक्टर को उछाल दिया। चलो ठीक है, उस टाइम जो सिचुएशन था मनीषा ने उसके हिसाब से काम किया, दोस्ती की आपके बेटे के साथ में, आपके बेटे को लेकर भागी तो नहीं थी ना, भागी तो नहीं थी। और आपके साथ में गलत किया आपके बेटे के साथ में, तो आप प्रूफ रखती। बिना प्रूफ के यहाँ जनता नहीं मानती है, और इसका यही सीधे सीधे मतलब है कि आप सिर्फ उसके कैरेक्टर को यहाँ पर बदनाम करने के लिए आई हैं। और जब सबूत की बात आती है तो आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर माफी मांगोगे तब सबूत देंगे। घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई, कौन माफी मांगेगा आपके पैर पे? कोई नहीं माफी मांगेगा। आप जो कह रही हो ना, बड़े बड़े लोग आए इस फैमिली के सामने, लड़के चले गए, कोई नहीं जीत सका, इस फैमिली से नहीं जीत सकते। तो गलती यहाँ 100% आपकी है। आप कोर्स पूरा करके आए होते तब समझते। तो इस टाइम पर गंदगी करने में आप भी कम नहीं हो, और जब आप करोगे तो सामने वाले से तो भाई जवाब आएगा ही आएगा। और माफ करना, कोई ये समझे कि किसी के सपोर्ट में वीडियो बना रही हो, तो किसी के सपोर्ट में वीडियोज नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे किसी भी नजर में कोई भी सही नहीं लग रहा है, वो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। और ये जो आज हुआ है ना, ये इसका आशंका था, 2 दिन पहले से ही वार्न हो गई थी ये, लेकिन इन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, और न ही अंशु की तरफ से ये बात वार्न किया गया कि आंटी मान जाओ, स्वैगी सिंह तुम अपनी मम्मी को मना लो कि अब सोशल मीडिया पर उस फैमिली के लिए चलो ठीक है, जो बात है खत्म है। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं रख रही हूं कि चलो ठीक है, शुरुआत किसी ने की, XYZ तीनों में से किसी ने की। खत्म भी तो होना चाहिए ना, कि खत्म नहीं होना चाहिए इसको, कि बढ़ते रहना चाहिए। किसी को एक को लेके मानेगा एक कंट्रोवर्सी, कोई तो एक चुप हो जाए। और जो मेन सूत्रधार है मजे ले रहा है भाई, दोनों मियां बीवी मजे ले रहे हैं। तो सोचो ये इनोसेंट है या चालबाज है? आप लोग सोचो, या अनाथ है, अनाथ के नाम पे सिंपैथी कार्ड खेल रही है ये। जो सबकी फसाद की जड़ एक अंशु है, जो भी आज हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग ज्यादा बड़ा देखोगे नहीं, नेक्स्ट भी वीडियो आएगा, आप लोग उसको भी देखिएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और एक चीज कहेंगे कि प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।